2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा विधायकों ने सवालों के जरिए न सिर्फ विभागीय अव्यवस्थाओं को उजागर किया बल्कि इसे सीधे 2027 के चुनावी एजेंडे से जोड़ते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रश्नकाल में सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों से पढ़ाने का काम छोड़कर बीएलओ की ड्यूटी कराई जा रही है, मिड डे मील की निगरानी कराई जा रही है और सामूहिक विवाह जैसे आयोजन में शिक्षकों को दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाने तक की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने अलीगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ शिक्षकों की ड्यूटी कुत्ते की गणना में लगा दी गई, जो शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना रही है। डॉक्टर सोनकर ने बीएलओ ड्यूटी के दौरान 35 शिक्षकों की मौत का भी मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या सरकार उनके परिजनों को सरकारी नौकरी या आर्थिक सहायता देगी। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस एक्शन प्लान है या नहीं, इस पर भी सवाल किए। शिक्षा मित्रों और शिक्षकों की भारी कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कई सवाल दागे, सरकार से एक के बाद एक सवाल भी पूछे, जिसके बाद आज रागिनी सोनकर सुर्खियों में सबसे ऊपर भी नजर आ रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने पूछा कि आखिर नई भर्तियां कब होंगी और क्या शिक्षा मित्रों का समायोजन या मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। वहीं सपा विधायक आर.के. वर्मा ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं और आरटीआई के तहत 25% गरीब बच्चों के दाखिले के नियम का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने इसे गरीब विरोधी नीति बताया। जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों की निगरानी के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जा रही है। हालांकि सपा का आरोप है कि जमीनी हकीकत इससे अलग है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिक्षक और अभिभावक तीनों को साथ लेकर सपा 2027 के में सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और विधानसभा में उठे ये सवाल उसी सियासी लड़ाई का संकेत भी हैं।